नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के खिलाफ 250 सांसद एकजुट हो गए और अमित शाह का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था टूट गया। अब नीतीश नायडू के 30 सांसदों पर नजर है कि किसके साथ, क्योंकि पार्लियामेंट की बहस ऐसी दिशा में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के काले मंसूबे खुल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं आप दर्शकों को बताऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अपने आवास पर विपक्षी दलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही गई कि बैठक में कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई और सीपीआईएम के नेता शामिल थे। राहुल गांधी डीएमके के टीआर बालू, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष और शिवसेना यूबीटी के संजय राउत और अरविंद सावंत, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वर्चुअली जुड़े थे। इसमें जो चर्चाएं हुई बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शक इसे ध्यान दीजिए और ध्यान से थोड़ा सुनिए, समझिए कुछ पॉइंट्स है जिसमें नंबर 1 पॉइंट्स में गृह मंत्री और सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा में 50% सीट, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक, सारे चक्कर आप समझ में आ जाएंगे। गृह मंत्री और सरकार के मंत्रियों ने कहा है कि लोकसभा में 50% सीट बढ़ेगी और यह समानुपातिक तौर पर सभी राज्यों के लिए लागू होगा। यह गृह मंत्री ने कहा है कि 50% सीटें हर राज्य की बढ़ेगी, जितनी भी है उसके 50%। लेकिन यह बात इस विधायक में शामिल नहीं है। जो विधेयक पास किया जा रहा उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि 50% किया जाएगा, लेकिन कह रहे हैं, वो सबको कहते फिर रहे कि 50% होगा, लेकिन विधेयक में तो लिखा ही नहीं है। तो कौन जानता है यह करेगी कि नहीं करेगी। दूसरा, इस बिल के आने से दक्षिण भारत के राज्यों, उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में समानुपात घटेगा। इसके आने से जो दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वोत्तर के राज्य में जो सीटें हैं उससे सीट से घटेंगी। यह चीजें इसमें बड़ी साफ है, घटेंगी। अब बार बार समानुपात की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन वह परिसीमन के प्रावधानों में कहीं नहीं दिख रहा है। बार बार समानुपात यानी कि समान सीटों की बात कही जा रही है, लेकिन परिसीमन के प्रावधानों की कहीं बात ही नहीं कि हम परिसीमन करना चाहते हैं, इसके लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं। यह कहीं नहीं लिखा हुआ है, न कहीं कही जा रहा है। परिसीमन कमीशन की बात भी कही गई है। हालांकि इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर और असम में जैसा काम किया उससे साफ यह परिसीमन कमीशन बीजेपी पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में समानुपात घटेगा। परिसीमन कमीशन की बात भी कही गई है। हालांकि इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर और असम में जैसा काम किया है उससे साफ है कि परिसीमन कमीशन बीजेपी के हथियार है, जिससे वे बहुमत हासिल करेंगे। जैसे 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, टुकड़े कर दिया उसका, जैसे आसाम में किया है, वैसे ही करने का इन लोगों का पूरा जो खाका है वह नजर आ रहा। अब लोकसभा के अंदर जो चल रहा है, परिसीमन का विरोध करेगा इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है। अब लोकसभा के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर मैं लोकसभा के हवाले से यह खबर आप दर्शकों को बता रहा हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन के मुद्दे पर संसद की विशेष सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव तय है। इंडिया गठबंधन ने महिला आरक्षण को फौरन लागू करने का समर्थन करते हुए
समर्थन करते हुए परिसीमन विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया है। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि हम इसका महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं। आपको महिला आरक्षण आप लागू कीजिए, 33% नहीं, आप 35% आरक्षण लागू कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन परिसीमन विधेयक जो है उसका हम विरोध करेंगे, उसके साथ आपके हम नहीं देंगे, निर्णय लिया है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार परिसीमन के नाम पर चालें चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित 19 पार्टियों के नेता, 19 पार्टी के नेता, अरविंद केजरीवाल भी के लोग भी उसमें शामिल हुए। 19 पार्टियों के नेता सरकार परिसीमन विधेयक 2026 भी पेश करेगी और 2002 के डिलिमिटेशन एक्ट को निरस्त कर उसकी जगह लेगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना के जरिए एक नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त सदस्य होंगे। संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त भी सदस्य होंगे। हर राज्य में आयोग की सहायता के लिए 10 सदस्य नामित किए जाएंगे, जिनमें 5 सांसद, 5 विधायक। अब अगर सीजीआई सूर्यकांत शामिल हो जाए तो यह तो पूरी लुटिया डुबा देंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ लाल कालीन बिछा देंगे। ज्ञानेश कुमार शामिल होंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ग ला करके खड़ा कर देंगे, बाकी सबको कहेंगे यह देश का ही नागरिक नहीं है। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने विरोध कर दिया। अब ऐसे में मोदी के खिलाफ 250 सांसद हो गए हैं, 293 543 सीटों में 543 में 250 खिलाफ हो गए हैं और 293 इनके जो थे वही हैं और पूरे एकजुट हो गए हैं। ऐसे में अमित शाह जो सोच रहे थे ना, अमित शाह ने यह बिल पेश किया, अमित शाह जो सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी जाने के बाद मैं पूरी जिंदगी राज करूंगा प्रधानमंत्री बन करके, वह सपना टूट गया। अब ऐसे में दुनिया समझ गई। अब साउथ के अंदर तमिलनाडु, चाहे कर्नाटका, चाहे केरल, चाहे तेलंगाना के अंदर, इन सब जगहों में जो विरोध हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू खूब अच्छे से टोल हो रहे हैं, खूब अच्छे से टोल हो रहे हैं और थूक रहे हैं लोग। अब नजर इस पर बात पर बनी है कि नीतीश नायडू के जो 30 सांसद हैं वह किसके साथ हैं, जबकि केरल की लेफ्ट की सरकार जो है, जिसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, वह लेफ्ट की विजयन की सरकार भी आकर के इंडिया गठबंधन के साथ मिल गई है, जो नरेंद्र मोदी केरल में जिसको समर्थन कर रहे थे। अब ऐसे में तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो वो था, गठबंधन था AIADMK, वह भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो गई है। अब ऐसे में बड़ी चक्कर में पड़ गए। मोदी को एनडीए भी बचा नहीं पाएगा, ऐसा प्रतीक हो रहा है, अगर यह चीज बहुत बड़ी भूल कर दी है। क्योंकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी भी यह लेके आए थे, तो उन्होंने 25 साल के लिए इसे टाल दिया। उसके पहले 25 साल के लिए टल गया था, फिर 25 साल के लिए टल गया। जो चीज 50 साल से रुका हुआ काम था, जिसको लेकर के सहमति नहीं बन रही थी, इंदिरा गांधी के समय नहीं हो पाया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं हो पाया, मोदी जी लेकर के आए। कहे कि ढक्कन इधर से उठा के उसके उधर रखना था महिलाओं के नाम पर, तो अपना आजीवन का जो सपना सजा रहे थे सत्ता पर आने का, वह इंडिया गठबंधन ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। 250 सांसद जो मोदी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, मोदी का सपना चकनाचूर हो गया। अब आप एक दर्शक यह बात कह सकते हैं कि इस वक्त मोदी सरकार की सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, चाहे एप्स्टीन की बात हम कर ले, चाहे वोट चोरी की बात कर ले, या न्यायपालिका में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी, और जिस तरह से विदेश नीति फेल हो गई है, पूरी सरकार फेल हो गई है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। झूठे आंकड़े आप कब तक देते रहोगे, झूठे आंकड़े कब तक देते रहोगे, और कब तक चुनाव की आड़ में
छिपते रहोगे। यह चीजें जो है अब भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ रही है, लेने के देने एक तरह से पड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बचना मुश्किल हो रहा है। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश और नायडू के जो 30 सांसद हैं, इन 30 सांसदों का इंडिया गठबंधन को कोई जरूरत नहीं है। इनके बगैर इस बिल को रोकने की ताकत इंडिया गठबंधन क्या है, क्योंकि 293 के 293 भी अगर वोट कर दे, जबकि इस बिल पर चर्चा करने के लिए 293 सांसदों में एनडीए गठबंधन के मात्र 287 सांसदों ने वोटिंग किया है। बाकी के 6 सांसद कहां हैं? एनडीए गठबंधन के 6 सांसद इन्हीं के, इनको वोट नहीं किए हैं सुबह जब वोटिंग हुआ है। तो यानी कि 293 का आंकड़ा इनका 287 पर आ चुका है। 6 सांसद कोई तो है जो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इनकी संख्या घट रही है और इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में मोदी सरकार परेशान है। अब चंद्रबाबू नायडू चक्कर में इसलिए पड़ जाएंगे कि इनको रहना तो आंध्रा में है, मोदी के घर में तो रहेंगे नहीं छिप करके, आंध्रा में सरकार चलानी है और आंध्रा को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं कि आंध्रा को नहीं हो रहा है। और इस बार चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं मोदी सरकार के साथ खड़ा होकर के खुलेआम, क्योंकि आंध्रा की जनता फिर थूकेगी इनके ऊपर कि पैसे दौलत कमाने के चक्कर में आप पूरे आंध्रा को बेच दोगे क्या? इसलिए आंध्रा में आपको चुने थे क्या? स्टालिन ने ऐसा फंसा दिया है इन लोगों को चक्कर के अंदर कि यह लोग घनचक्कर बन गए हैं। लेकिन जिस चालाकी से यह बिल लाया गया, महिला आरक्षण के नाम पर पीछे छुप करके डिलिमिटेशन के लिए, यह इनका इस बार चाल सफल नहीं हो पाया और इंडिया गठबंधन ने इनका पर्दाफाश कर दिया एक तरह से, जिसको लेकर के यह अब छटपटा रहे हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी जी गायब हो गए, पार्लियामेंट में आए और गायब हो गए। कल शाम को इस पर वोटिंग होगा। आज चर्चा पूरी रात चलेगी। रात कब तक चर्चा चलती है वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। कहा जा रहा है 18 घंटा के आसपास चले गए, यानी कि रात को 2-2:30 बजे तक चर्चा चलेगी। तो उन चर्चाओं पर गौर रहेगा और उसमें जो भी खबरें होगी वह खबरें आप दर्शकों तक मैं लाता रहूंगा। लेकिन आप दर्शक खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि यह इस देश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल यह सरकार कर रही है। इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। और बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जेडीयू दफ्तर में पहुंचे और जेडीयू दफ्तर में जब निशांत कुमार पहुंचे तो और लोग भी पहुंचे। अब जिस तरह से सवाल खड़ा हो रहा था कि जेडीयू के अंदर एक निराशा है और दफ्तर बंद है और बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, निशांत कुमार नाराज हो गए, अलग अलग तरह की बातें निशांत कुमार को लेके कही जा रही है कि इसलिए नहीं सरकार में शामिल हो गए, उनको यात्रा करना है, नए राजनीति में आए हैं, अलग अलग तरीके से उसे मैनेज करने का एक पर्दा डालने का एक कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आप समझ जाइए, न तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है और न ही आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। कहते हैं कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।